हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर है फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है मोहित की। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उनका घर उनकी ऑफिस से काफ़ी दूर होने की वजह से उनको ऑफिस वालों ने एक कैब को दे रखा है। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी YouTube फैमिली का एक हिस्सा बनिए। दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मोहित रोज की तरह आज भी ऑफिस गए हुए थे। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से रात को काफ़ी लेट हो गया था। घर निकलने के लिए उन्होंने कैब बुलाई। वापस कैब आती है और उनको घर तक छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन समय रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मोहित को रोज की तरह कैब उसके घर के सामने वाले रास्ते पर ही छोड़कर निकल जाती थी। रोज की तरह आज भी कैब ने मोहित को उसके घर के सामने वाले रास्ते पर ही छोड़ा। मोहित कैब से उतरने के बाद अपने रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो रास्ता काफ़ी सुनसान रहा करता था। अक्सर उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए मोहित को ऐसा महसूस हुआ मानो उधर से कोई भीड़ आ रही है। भीड़ में जो लोग थे उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके भीड़ में जो आगे 2 लोग चल रहे थे उनके सर में लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। बाकी पीछे के जो लोग थे उन्होंने अपने कंधों पे पालकी को उठाकर रखा हुआ था और एक अजीब तरह का गाना गाते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। मोहित को यह सब देखकर बेहद अजीब लगा, लेकिन मोहित पे थकावट और भूख इतनी ज़्यादा हावी थी कि उन्होंने इन सारी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नज़रअंदाज करते हुए मोहित रास्ते पे अपने आगे बढ़े जा रहे थे घर की तरफ कि तभी मोहित को मानो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उन्होंने उस भीड़ को क्रॉस कर लिया है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मोहित ने झट से पीछे पलट कर देखा तो ये वही आदमी था जो उस भीड़ में आगे चल रहा था, जिसके सर में लाल रंग लगा हुआ था। मोहित ने उनसे रोकने का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, तुमने मेरी माँ को बिना प्रणाम किए ही जा रहे हो। हालांकि मोहित यह बात सुनकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस किया उसने, लेकिन भूख और थकावट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने ज़्यादा फिर से इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और नज़र दौड़ाई पालकी की तरफ जो लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखी थी। और उस पालकी में उसे कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने हाथ जोड़कर नमन किया और फिर से अपने रास्ते पे आगे बढ़ चला। वो कुछ दूर फिर से ही आगे चला था कि उसको महसूस हुआ जैसे कि उसका हाथ पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। मोहित ने फिर से झट से पीछे मुड़कर देखा तो आगे वही आदमी था। इस बार उसने जो देखा कि वो जो सारे आदमी थे उन लोगों के शरीर का जो रंग था वो पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था और नीला पड़ने के साथ साथ में उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। मोहित ने फिर से उस आदमी से रोकने का कारण पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम देवी माँ का अपमान कर रहे हो। इतना सुनने के बाद मोहित पूरी तरीके से बौखला गया था। उसने हाथ को झटकते हुए बोला, मैं नहीं मानता तुम्हारी किसी देवी देवता को। लगता है सब के सब किसी पागल खाने से आए हो। उस आदमी ने फिर से वही जवाब दिया कि देवी माँ को प्रणाम करो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। मोहित ने इन सारी बातों का कोई परवाह नहीं किया और वापस अपने रास्ते पर अपनी घर की तरफ बढ़ दिए। घर पहुंचने के बाद मोहित चाबी निकालता है जिससे अपने मेन डोर को खोलकर वो आगे बढ़ता है। वहां बढ़ने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी कामनी जो कि सो रही थी, उसको परेशान ना करने की वजह से उसने खुद ही सारा काम करने के लिए सोचा। वॉशरूम में जाता है। इसके बाद उसने हाथ मुंह धुला
और खाना निकालने के लिए अपनी पत्नी को नहीं जगाया। लेकिन उसके दिमाग में वो सारी बातें इतनी तरीके से चिड़चिड़ापन भर दिए थे कि वो फिर गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। अपने हाथ से उसने खाना निकाला और टेबल पे लगाया। लेकिन उसने सोचा कि दिमाग को शांत करने के लिए क्यों ना वो एक छोटी सी ड्रिंक ले ले। वो फ्रिज के पास जाता है, वहाँ से बॉटल निकालता है विस्की की और फ्रिज के ऊपर रखता है। बर्फ़ लेने के लिए वापस नीचे झुकता है फ्रिज की तरफ। जैसे ही वो फ्रिज में देख रहा था कि अचानक किसी आदमी का रिफ्लेक्शन उसके फ्रिज में दिखाई देता है, और ये वही आदमी था जो उसको उस भीड़ में सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दिया था। मोहित ने झट से घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था कि तभी अचानक फ्रिज हिलती है और उसके ऊपर से बॉटल आकर नीचे गिरती है और नीचे आकर वो टूट जाती है। सारा कांच उसका बिखर जाता है और कांच उसके पैरों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से मोहित की एक अजीब सी चीख निकल जाती है। वो दर्द की मारे कराहे जा रहा था और अपनी पत्नी कामनी को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन फिर भी कामनी उसकी बातों को नहीं सुन रही थी। मोहित किसी भी तरीके से धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। ये वही आवाज़ थी जो अभी तक वो लोग, जो भीड़ थी, उस गाने को गा रही थी। मोहित ने उन चीज़ों पर फिर से ध्यान नहीं दिया और बेडरूम की तरफ बढ़ा, और वहाँ जाकर जो उसने पाया, जिसे देखने के बाद उसके शरीर में पूरी डर की एक सिहरन सी दौड़ गई। वापस उसने बेडरूम में जाकर देखा जहाँ कामनी सो रही थी, लेकिन अभी वहाँ पर कामनी नहीं थी। यह सब देखने के बाद में मोहित इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि उसने झट से फ़ोन निकाला और कामनी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। कामनी को फ़ोन लगाते हुए उसने बोला, जैसे ही उधर से फ़ोन उठा कि मोहित ने बोला कि कामनी कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें कब से बुलाए जा रहा हूँ और तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। लेकिन तभी उस सामने से जो आवाज़ आई, जिसको सुनने के बाद में मोहित का जो बात करना था अब वो डर में तब्दील हो चुका था। उस सामने उसी आदमी की आवाज़ थी जो अभी उसको भीड़ में सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने मोहित उधर से आवाज़ आती है फ़ोन में कि मोहित अभी भी समय है, माफ़ी मांग लो आकर के। मोहित ने यह संशय सुनने के बाद में झट से वो अपनी फ्लाइट से नीचे की तरफ बढ़ा, और वहाँ पहुँचने के बाद में मोहित ने उस भीड़ के सामने घुटने टेकते हुए हाथ जोड़कर अपना सर उस ज़मीन में रख दिया। वहाँ पे मोहित जैसे ही झुका था कि कुछ देर बाद मोहित ने सर उठाया तो सब कुछ वहाँ सन्नाटे की तरह पसरा हुआ था। उसके पैरों में जहाँ अभी तक कांच घुसे हुए थे, उसके पैरों में कोई कांच नहीं था, ना ही कोई दर्द था और ना ही कोई वहाँ पे आदमी था। और मोहित अब इस समय उसी जगह पर था जिस जगह पर उसने पहली बार उस भीड़ को देखा था। मोहित को इतना सब देखकर सारी चीजें शायद समझ में आ चुकी थीं। मोहित वापस अपने घर की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी कामनी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। इतना सब देखने के बाद में मानो मोहित के जान में जान आई। मोहित ने सारी बातें अपनी पत्नी कामनी को बताई, जिसकी वजह से कामनी को शायद ये महसूस हुआ कि शायद उसके ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से थकावट होगी उसे। उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। उसने कितने लोगों को ये बातें बताई होंगी, हालांकि पता नहीं कितने लोगों ने इस बात पर यकीन किया भी होगा या नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, इस घटना के बाद में मोहित ने सारी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। दरअसल बता दें कि मोहित बचपन से ही अंधविश्वास से काफ़ी दूर था, यहाँ तक कि वो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन इस घटना के बाद में मोहित सारी बातों पे भरोसा करने लगता है। आज की ये कहानी थी मोहित की।
दोस्तों कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके लिए कम से कम आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।